अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से होंगे। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो सबको। हाउस ऑफ डॉल उजाला हुमायूं आपके साथ हाजिर है। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं, लेकिन व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत बिजी चल रही थी मैं, और मैं बहुत बीमार भी हूँ आजकल। काफ़ी तबीयत वगैरह ख़राब है, मेरी भी, मेरे हस्बैंड की भी, मेरे बच्चों की भी काफ़ी बीमारी चल रही थी इसलिए। लेकिन मैंने कहा न्यू ईयर का व्लॉग डालना चाहिए, इसलिए मैं न्यू ईयर का अपना व्लॉग डाल रही हूँ आप लोगों के साथ में। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी, सही आपका व्लॉग नहीं आ रहा, लेकिन मैं बीमार थी, थोड़ा परेशान, बच्चों की बीमारी की वजह से काफ़ी परेशान चल रही थी, इसलिए मैंने अपने व्लॉग नहीं बनाए। आप सुनाएं, सब खैरियत से होंगे? सबको नए साल की बहुत 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 मुबारकबाद हो। आप सब अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद करिएगा, याद रखिएगा, और मेरी फैमिली के लिए भी दुआएं किया करें। और बस कुछ ऐसा मसला चल रहा था। आप लोग सुनाएं, सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे? सब ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। कैसे कैसे सब ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, हर किसी का अपना अंदाज होता है, लेकिन मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैंने शादी से पहले भी कभी नहीं सेलिब्रेट किया ना अब। बस नया साल शुरू होता है तो अच्छी बात है, नया साल शुरू हो गया है, ज़िंदगी का हमारी एक साल बल्कि कम हो जाता है। लेकिन हम क्या करें, नया साल है तो लोगों को खुशी भी होती है, हमें भी है, लेकिन इस्लामी साल की अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए मेरी नज़र में। इस साल की निस्बत के बंदा इस्लामी साल की अहमियत ज़्यादा रखे, ठीक है ना? इस्लामी साल की अहमियत हमारी नज़र में ज़्यादा होनी चाहिए इंग्लिश साल की अहमियत के उसमें। और आज मैं आई हुई हूँ अपने भाई की तरफ, काफ़ी अर्से बाद आई हूँ, महीने डेढ़ महीने बाद। बहुत इसरार कर रहे थे भाई और भाभी कि आप आई नहीं, बहुत अरसा हो गया। मेरी बड़ी बेटी के एनुअल पेपर 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी। अब उसके पेपरों की तैयारी चल रही है, उसकी ट्यूशन टीचर गई है, तो मैं अभी भाई की तरफ आई हूँ 3 बजे तक। तो बस इसलिए मेरा कहीं भी निकलना भी नहीं हुआ। पूरी छुट्टियां मेरे बच्चे बीमार पड़े रहे, 1 हफ्ते की छुट्टियां बढ़ गई। मुबारक हो सबको, सब बच्चों को, बड़ों को। भाई 1 हफ्ते की छुट्टियां स्कूल की बढ़ गई। भाई बावलपुर में भी बहुत शदीद ठंड पड़ी है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है इस दफ़ा तो, रिकॉर्ड तोड़। वरना बच्चों की छुट्टियों के बाद सर्दी पड़ती है, लेकिन इस दफ़ा तो बच्चों की छुट्टियों में ही सर्दी पड़ गई है। बारिशें बिल्कुल नहीं हुई, हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी भावलपुर में, लेकिन धुंध बहुत रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। बस और क्या चलना है, कुछ भी नहीं। बस आजकल ऐसे ही लाइफ गुजर रही है, हंसी खुशी सब बच्चों के साथ। अभी बच्चे बीमार हैं, मेरा भी फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ है, और मुझे माइग्रेन का दर्द भी होता है, मुझे माइग्रेन का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। बस और अपनी लाइफ में बिजी हूँ, बच्ची की वजह से बड़ी वो हूँ कि पेपर है उसके, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बस आप लोग सुनाएं, सब खैरियत से होंगे, और सर्दी मौसम इंजॉय करें सर्दियों का। इस दफ़ा तो बच्चों की छुट्टियों में ही सर्दियाँ पड़ रही हैं भाई। इस दफ़ा तो मज़े हो गए, आउटिंग शाउटिंग के प्रोग्राम बन रहे होंगे इतनी सर्दी में। न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हुई होगी, सब ने बड़े मज़े किए होंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट भी की होगी, है ना भाई गाइस? और सर्दियों में भाई मज़ा भी बड़ा आता है लिहाफों में, और फैमिली गेट टुगेदर बड़ी होती हैं आपस में छुट्टियों में, और फिर सर्दियों में मज़ा भी आता है गेट टुगेदर में फैमिलीज़ की, और बड़े प्रोग्राम बनते हैं आने जाने के भी। मेरे भी अभी ससुराल में फंक्शन था फ्राइडे की दोपहर को, भी मैंने वो भी अटेंड किया है। मज़ा आया, बहुत इन्जॉयमेंट हमने उधर की, सब इकट्ठे हुए थे, फैमिली वाले ही थे, ससुराल वाले और कोई भी नहीं था। लेकिन इन्जॉय तो लोगों से होता है, ठीक है ना? इन्जॉय आप खुद करते हैं, आपकी कंपनी अच्छी हो। अल्लाह का शुक्र है कंपनी अच्छी थी, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। फंक्शन का टाइम इतनी जल्दी गुजरा पता ही नहीं चला। बस आजकल गेस्ट भी आए हुए हैं, थोड़े से मेहमानदारी भी चल रही है, छुट्टियां हैं, और बस कहीं निकलना होता ही नहीं है। मेरा बच्चों की वजह से बीमार थे, तो इसलिए मैं कहीं निकल भी नहीं रही थी। आज धूप थी तो मैंने कहा चलो भाई की तरफ हो लेती हूँ, फिर आगे बच्चों के पेपर्स हैं। बस और कुछ भी नहीं, बस सर्दियों का 1 महीना और रह गया, जनवरी, उसके बाद सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और सर्दी ख़त्म। बस फरवरी में हल्की फुल्की आखिरी झटका सर्दियों का आता है, वही रहेगा, और क्या होना है, कुछ भी नहीं। बस इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ सके, आप लोग सारे परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया, बच्ची ने व्लॉग ही नहीं डाले आजकल। हम एक और आपको गुड न्यूज़ दूँ, अनकरीब आप क्या पता इसी साल के एंड तक या इसी साल या अगले साल शुरू तक हो सकता है, लेकिन कोई एक फंक्शन ज़रूर आएगा। आजकल कज़न की लड़की ढूंढी जा रही है मेरी फुप्पो के बेटे के, तो अनकरीब एक फंक्शन का व्लॉग बनाऊंगी मैं।
चलें ठीक है, मेरा ब्लॉग मैंने छोटा सा बनाया, आप लोगों को शेयर किया। मैं न्यू ईयर की मुबारकबाद सबको दे दूं। आज के दिन बड़े लोगों की सालगिरह होती है, बहुत ज़्यादा। मेरी फुप्पो की भी सालगिरह है, मेरे भांजे भतीजा भी लगता है, भांजा भी लगता है, उसकी भी बर्थडे है। 1 जनवरी काफ़ी लोगों की बर्थडे होती है, और जनवरी में वैसे भी मेरी फैमिली में बहुत बर्थडे होती हैं। मेरे मैके में काफ़ी बर्थडे होती हैं, सिस्टर्स वगैरह हैं काफ़ी। मेरी अपनी एक बेटी है आयदा, उसकी सालगिरह का ब्लॉग इंशाल्लाह अगर सही रही तो ज़रूर बनाऊंगी। 15 जनवरी को होता है उसका, तो इंशाल्लाह मैं उसका व्लॉग भी बनाऊंगी। ठीक है, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।